चलिए आज हम पढ़ेंगे सारणिक। क्या पढ़ेंगे? सारणिक। इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। ठीक है। डिटरमिनेंट से पहले मैं जो इससे पहले वाला पढ़ा था मैट्रिक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स, यानी कि अवयव पढ़े थे। उस अवयव के बाद हम लोग अवयव पढ़े क्या? तो अलजेब्रा है, अलजेब्रा पढ़े थे। और इस अलजेब्रा में हम क्या करेंगे, उसी से संबंधित कुछ समीकरण मिलेंगे, उन्हीं समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो चर्चा किया जाता है वो एक प्रकार का वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव के रूप में लेते हैं और इसको डिनोट करते हैं। पहले तो देख लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ठीक है। हमने क्या देखा? डिटरमिनेंट ऑफ ए या मोड ऑफ ए, या मोड ऑफ ए, या ऐसे डेल के द्वारा, डेल्टा के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है। अब कोई डिटरमिनेंट्स मान लिया जाए। ठीक है। सबसे पहले तो हमने स्क्वायर की बात किया, वर्ग की बात किया है। इसमें इसका मान जब भी ज्ञात करना होगा तो हम ये देखेंगे कि पहला विकर्ण कौन है और दूसरा विकर्ण कौन है। जैसे मान लिया जाए कि a इक्वल टू 2, 4 एंड 8, 16 है ना, दिया गया है। a इक्वल टू क्या है? 2, 4, 8, 16। यह क्या है? 2 × 2 का एक अवयव का अवयव ही है। इसे फिर इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे मोड ऑफ ए, या क्या लिख देंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए, या क्या लिख देंगे? डेल्टा का सिंबल दे देंगे, इतना इक्वल टू। अब रूल क्या कहता है कि d2 का जो गुणनफल होता है, d2 का गुणनफल समझ लेना। अच्छा, d1 माइनस d2। प्रथम इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण। और इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय। इसको बोलेंगे प्रथम विकर्ण और इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय विकर्ण। तो प्रथम विकर्ण के गुणनफल में से द्वितीय विकर्ण के गुणनफल को क्या करते हैं? घटाते हैं। यही ना होता है। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? -800 का कितना हो जाएगा? 32 माइनस 32 बराबर क्या हो गया? तो पूछा जाए डेल का वैल्यू क्या होगा? क्या कह देंगे? 0, है ना। अगर मान लिया जाए b इक्वल टू x y x स्क्वायर हो और यहाँ पे x y हो, पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? फर्स्ट डायगोनल गुणनफल में से सेकंड डायगोनल गुणनफल को घटा देंगे। यही ना होता है। बताइए तो इसका मान क्या होगा? यहाँ पे क्या लिख देंगे? फर्स्ट डायगोनल गुणनफल x इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया। क्या होगा? इक्वल टू क्या है? कोई दिक्कत? इसका मान ऐसे हम लोग ज्ञात करते हैं। कब? जब 2 × 2 ऑर्डर का रहे तब। ठीक है। कभी भी कहे कि सारणी का मान ज्ञात कीजिए, जब a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, क्या जो भी कुछ रहेगा वैसे हम लोग इसे ज्ञात कर लेते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाएंगे इसको। क्वेश्चन पहला है, मतलब आपके रूट का एक्सरसाइज 4.1 से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोड ऑफ 2, 4 ना डिटरमिनेंट इसको कहिएगा -5 - 1 है, -5 - 1 है। तो आप क्या कीजिएगा? इसको मान लेंगे, माना a बराबर कितना हो गया ना जी। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 1 और 2 के सारणिकों का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो प्रश्न संख्या पहला है, इसको हमने क्या मान लिया? ये मान लिया। इसकी सारणी का मान ज्ञात करना है। तभी हमने क्या बताया था? सारणी का मान ज्ञात करने के लिए पहले विकर्ण के गुणनफल में से दूसरे विकर्ण के गुणनफल को घटा दें। एक चीज बताया था ना। तो पहला विकर्ण कौन है? 2 × -1 माइनस दूसरा विकर्ण यही ना है, -5 × 4, यही ना है जी। तो यहाँ हो जाएगा -2 और माइनस माइनस क्या बन गया? 5 चौक का कितना हो गया? 20 - 2 बराबर कितना आ गया? तो मोड ऑफ ए बराबर क्या आ जाएगा? यही ना आया। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखेंगे, b इक्वल लेट b इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। करना क्या है? नियम क्या है कि दूसरे विकर्ण नहीं, पहले विकर्ण के गुणनफल में से दूसरे विकर्ण को, कन्फर्म है ना? पहले विकर्ण के गुणनफल में से दूसरे विकर्ण को तो क्या लिख देंगे? इक्वल टू। तो हेलो, यहाँ पे ध्यान देंगे b इक्वल टू इतना। तो फर्स्ट के
गुणनफल में से सेकंड के गुणनफल को cos में cos से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन में साइन से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस नहीं है, माइनस होता है यहाँ माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या बन गया, साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, इतना इक्वल टू 1 आंसर हो गया का। इस तरह से और देखिए तो क्वेश्चन जो आपके पास है और नहीं बनने वाला है, ठीक है, मैं उसको बना देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ये बराबर 1 to 4 2 तो दिखाए कि मोड ऑफ 2a इक्वल टू 4 इंटू मोड ऑफ a, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि a का पहले मोड फाइंड कर लेना है ना, इसके बाद क्या करना है, बट 2a का मोड फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करता है कि a जो दिया गया है, a से हम क्या निकाल लेंगे, 2a। तो 2a के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 2 4 2 कितना हो जाएगा भाई, 2 4 8 है ना, होगा क्या भाई, हाँ 2a बराबर इतना है ना। अब इसलिए अब यहाँ लिख लेंगे पहले, चूंकि LHS बराबर मोड ऑफ 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 कितना आया, माइनस, अब इसको मोड में चाहे तो रख सकते हैं, मोड से बाहर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 24, हालांकि मोड नहीं रखिएगा तो क्या आएगा आंसर -24, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, 24 लिखिए या -24। RHS में हम क्या देखेंगे, RHS इसको माइनस में रहने देंगे, RHS में 4 इंटू मोड ऑफ a, क्योंकि मोड ऑफ a का वैल्यू क्या होगा जी, 2 कम -4 दूनी 8 बराबर कितना आ गया, -6, 2 कम 2 -4 दूनी 8 कितना आया जी, -6, ठीक है। अब यहाँ पे 4 इंटू मोड ऑफ a यानी कि 4 इंटू -6, यहाँ भी मोड रखिएगा तो माइनस गायब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 6 कितना हो जाएगा 24, मोड रखिएगा तो 24 आ जाएगा, नहीं रखिएगा तो -24, तो इसका मान -24, इसका मान -24, इसलिए क्या लिखेंगे, 2 मोड ऑफ a 4 ऑफ मोड ऑफ a, है ना। ये हमें साबित करना था, ये सत्यापित हुआ, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ये बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4 है ना जी, 0 0 4, तो दिखाइए कि मोड ऑफ 3 इक्वल टू 27 मोड ऑफ ए ना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि LHS को फाइंड कर लेते हैं। LHS के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है। तो ए में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 4 मल्टीप्लाई करने के फलस्वरूप हमें क्या मिल रहा है, 3 0 3 0 3 6 0 0 कोई दिक्कत है, ये किसका मान है, मोड ऑफ 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब 2 इंटू 2 वाला में तो आपने देखा कि डायरेक्ट फर्स्ट डायगोनल के गुणनफल में से सेकंड डायगोनल को घटा लेता है, लेकिन 3 इंटू 3 वाला में क्या होता है, विस्तार कर देते हैं। तो पहले 3 का करेंगे, यानी कि A1 1 का करेंगे। ऐसे तो इसके परिचय में हम सब कुछ बता ही चुके थे कि A1 1 क्या होता है, A1 2 क्या होता है, A1 3 क्या होता है, ठीक है। तो A3 का करेंगे, तो 3 के 3 6 0 0 12, बीच वाला में ये मैं बताया था ना कि हाँ ये वाले जो होते हैं, यानी कि A1 1 A1 2 2 A2 1 और A2 3, हाँ, और ये क्या हो जाएगा, ये ना होता है। मेरा मतलब है कि इसका समेशन जब ऑड आवे, बीच वाले का समेशन क्या आता है, 2 1 3 2 1 3 3 2 5 3 2 5। तो बीच का समेशन ऑड आने पर, बीच का समेशन ऑड आने पर इसका वैल्यू क्या हो जाता है, हाँ चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो तो प्लस बन जाता है और प्लस हो तो माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे क्या देखना है कि ये 0 है, तो
बीच वाला क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस, यहाँ प्लस नहीं है तो क्या रहेगा माइनस वाला के साथ, जीरो के साथ तो कोई विशेष क्रिया नहीं होता। इसके सामने की रो और कॉलम को ढक दो, रो और कॉलम को ढके तो क्या मिला 0 6 0 और 12, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 3, इसके सामने की रो और कॉलम को ढकेंगे तो क्या आएगा 0 3 और 0 0। चलिए अब तो 3 into 2 से क्या आ गया 2 into 2 के रूप में आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 12 तिहाई माइनस 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0, माइनस 0 इंटू किसी भी राशि में 0 से गुना करेंगे तो क्या रहता है 3 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, फर्स्ट डायगोनल में सेकंड डायगोनल, ये भी 0 ये भी 0, 36 में से 0 जाएगा कितना है आज 36 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 108, मोड ऑफ 3a, मोड ऑफ 3a बराबर क्या आया 108, कोई दिक्कत, मोड ऑफ 3 बराबर क्या है 108, ये हमारा किसका वैल्यू है LHS का वैल्यू, ठीक है। इसको नोट करेंगे क्या, पेज में नोट कीजिए, इसका RHS वैल्यू देखते हैं। RHS वैल्यू ये है 27 मोड ऑफ A इक्वल, सबसे पहले क्या करते हैं कि मोड ऑफ A को फाइंड कर लेते हैं और उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे 27 से 27। मोड ऑफ A के लिए क्या बताया तो था 1, इसके सामने की रो को ढक दिए तो क्या बचा 1 2 0 4, फिर माइनस 0, सामने की रो को ढक दिए तो 0 2 0 4, फिर प्लस क्या है 1 है, इसको ढकेंगे तो क्या आएगा 0 1 0 0, 1 4 1 जा 4 माइनस 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 0 इंटू 0 माइनस और प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0 है ना, 1 इंटू 4 यानी कि क्या हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत। अब हमें क्या लिखना है 27 इंटू मोड ऑफ A, RHS वैल्यू हमारा यही ना है तो 27 इंटू मोड ऑफ A का मान क्या है 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 108, यहाँ भी क्या है 108 है ना। मेरा मतलब क्या था कि हम मोड ऑफ 3 पहले निकाल लिए, मोड ऑफ A में निकाल करके कितना से गुना कर दिए 27 से, LHS RHS देखेंगे दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, क्या है दोनों एक दूसरे के है ना, 27 इंटू मोड ऑफ A LHS इक्वल टू RHS, तो दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखना है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करें, है ना। तो कुछ करना नहीं है, A बराबर मान लीजिएगा, ये भी 3 into 3 ऑर्डर का है और उसका केवल क्या करना है विस्तार कर देना है, कोई दिक्कत, विस्तार कर देंगे जो मान आएगा वही आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में यही है, A का मान दिया हुआ है, कह रहा है मोड ऑफ A ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें भी कुछ नहीं है, A जो है इसका विस्तार कर देना है, क्लियर, विस्तार करने आ जा रहा है ना। विस्तार में हमने क्या बनाया R1 C1 C2 C3 किया, यानी कि R1 का विस्तार किया, तो ये जरूरी नहीं है कि आप R1 का ही विस्तार करेंगे, आप C1 का भी कर सकते हैं, C2 का भी कर सकते हैं, C3 का भी कर सकते हैं, या R1 R2 या R3 किसी का भी विस्तार कीजिएगा मान आपका वही आएगा। केवल जो मैंने ये वाला सिस्टम बताया था ना, कहाँ चिन्ह माइनस रखना है, तो किसी भी रो का कीजिए या कॉलम का कीजिए, जब उसका नंबर जो आ रहा है A11 A12 A13 तो उसका समेशन अगर ऑड आवे मतलब विषम संख्या आवे तो उसका मान चिन्ह क्या होगा, माइनस होने पर प्लस बन जाएगा और प्लस होने पर माइनस बन जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। बाकी किसी भी रो का कीजिए, किसी भी कॉलम का कीजिए या किसी भी वैल्यू का कीजिए, इसमें इसका आंसर क्या आएगा समान आएगा, सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यही है, A बराबर इतना, तो मोड ऑफ A ज्ञात कीजिए, तो ये का क्या कर देना है केवल विस्तार कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यह देखिए 7 का 1 में क्या कह रहा है जी 2 4 5 1 इक्वल टू x 2x 4 6 और x, कोई दिक्कत है 2 4 5 1 2x 4 6 और x, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मोड तो दिया है, इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पहले इसका विस्तार कर देते हैं। तो जब 2 into 2 ऑर्डर का होता है तो इसका विस्तार हम डायरेक्ट करते हैं क्या, आसानी से कर लेंगे, पहले विकर्ण के गुणनफल में से दूसरे विकर्ण के गुणनफल को घटा लेंगे। अगर यही 3 into 3 ऑर्डर का होता तो एक रो या एक कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम का विस्तार कर देते हैं, इसमें भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम का विस्तार कर देते हैं और दोनों की तुलना कर देते हैं, बात समझ रहे हैं ना।
लेकिन यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर का है अर्थात ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 2 एकम 2 माइनस 5 चौका 20 बराबर 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6 चौका क्या हो जाएगा 24। यहाँ पे ध्यान देगा थोड़ा सा, 2 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24 कर देता है, ये माइनस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 18, यही ना आएगा 24 प्लस में हो जाएगा 18 माइनस में हो जाएगा और 2x स्क्वायर बराबर कितना आया हो हाँ कट जाएगा का कितना मरतबा 3, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या आया 3, ये स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाएगा क्या, तो प्लस माइनस रूट अंडर 3 है ना, एक प्लस माइनस रूट अंडर 3, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसे कर लीजिए, 18 नंबर देख लीजिए, 8 नंबर देख लीजिए। 8वें विषय में सही है ना, तो पहला विकर्ण में से दूसरे विकर्ण को गुणनफल घटा लेंगे, पहला वाला में भी और दूसरा वाला में भी, जैसे पहला वाला में दूसरा वाला में भी तुलना कर लेंगे, तुलना करने के बाद जो माना वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका एक्सरसाइज ठीक है ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड अदर पब्लिकेशन में भी क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपका क्वेश्चन फंसता है, कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में इसको ठीक है।